अब हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। ये है एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन सी काजेज हैं, कंडीशन है, इसकी इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, मेडिकल, सर्जिकल, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की पढ़ेंगे। फाइब्राइड्स हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये, इसमें इसका साइकिल की लेंथ क्या है, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, वेरिएशन क्या है, और इसका वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस कितना होता है, ये देखते हैं। साइकिल की लेंथ है नॉर्मल, इसकी रेंज है 24 to 38 डेज। ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग होता है 4 to 8 डेज। मेंसेस होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है इसकी एवरी 24 to 38 डेज, ये पहले हो गया। अब इसकी वेरिएशन है 7 to 9 डेज इज बिटवीन साइकिल इज नॉर्मल। वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस होता है 30 to 80 ml पर साइकिल 30 to 80 ml ब्लड लॉस होता है। अब एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग में कुछ टर्म हैं जो हम यूज करते हैं, ये कौन कौन सी हैं। HMB का मतलब है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस मोर देन 80 ml पर साइकिल। IMB intermenstrual bleeding, bleeding between periods, often seen with endometrial and cervical polyps। इंडोमीट्रियल और cervical polyps में ये देखने को मिलती है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान ब्लीडिंग होती है। फिर आती है पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग, PCB, ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स, ऑफन एसोसिएटेड विद सर्वाइकल एबनॉर्मेलिटीज, यानी सर्वाइकल एबनॉर्मेलिटीज की वजह से ये पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग होती है। फिर PMB, पोस्ट मिनोपॉजल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मोर देन 1 year आफ्टर द सेसेशन ऑफ पीरियड, यानी मिनोपॉज के 1 year के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसे कहते हैं पोस्ट मिनोपॉजल ब्लीडिंग। फिर आती है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अब इसमें क्लासिफिकेशन सिस्टम है, पाम क्वीन क्लासिफिकेशन। अब हम उसको देखते हैं, उसमें कौन कौन सी कॉजेज इंक्लूड हैं। द इटियोलॉजी ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इंक्लूड्स द फॉलोइंग कॉजेज। पाम क्लासिफिकेशन, पहले है पाम क्लासिफिकेशन, फिर हम पढ़ेंगे क्वीन क्लासिफिकेशन। एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज, यानी P से है पोलिप्स, इंडोमेट्रियल पोलिप्स। A से एडिनोमायोसिस, 70% ऑफ केसेस विल हैव एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग एंड हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। लियोमायोमाज, L से है लियोमायोमाज, यानी फाइब्राइड्स, 30% ऑफ HMB इज एसोसिएटेड विद फाइब्राइड्स। फिर है आता है इसका पोर्शन M का मतलब है मिलिग्नेंसी, यानी इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और मिलिग्नेंसी ऑफ इंडोमेट्रियम या सर्वेक्स। ये है PAM क्लासिफिकेशन, पोलिप्स, एडिनोमायोसिस, लियोमायोमास एंड मिलिग्नेंसी, PAM, PALM। फिर है क्वीन क्लासिफिकेशन, COEIN, यानी नॉट एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज, यानी ये स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज से एसोसिएटेड नहीं है। C का मतलब है पहले कोएगुलेशन डिसऑर्डर, यानी वॉन विलियन डिजीज। O से है ओवेरियन डिसऑर्डर, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS। E से है इंडोमेट्रियल डिसफंक्शन। I से है आइट्रोजेनिक काज, यानी डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ आइट्रोजेनिक काजेज। ड्रग थेरापी, यानी वारफेरिन पे ड्रग ले रही है पेशेंट। इंट्राइट्राइन डिवाइस, कोई इंट्राइट्राइन डिवाइस है जो ब्लीडिंग काज करा रहा है। N है यहाँ पर नॉट अदरवाइज क्लासिफाइड, यानी यूटेराइन आर्टीरियोवीनस मालफॉर्मेशन है, AVM, थायराइड डिसफंक्शन है, यानी हाइपरथायराइडिज्म है, ये करा रहे हैं। क्वीन क्लासिफिकेशन है क्वीन, यानी कोएगुलेशन डिसऑर्डर, ओवेरियन डिसऑर्डर, इंडोमेट्रियल डिसफंक्शन, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूड यानी आइट्रोजेनिक कॉज, एंड नॉट अदरवाइज क्लासिफाइड यानी मालफॉर्मेशन एंड थायराइड डिसफंक्शन। ये होगी पाम क्वीन क्लासिफिकेशन AUB की, यानी एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की। फिर हम सिम्टम क्या होते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में, सिम्टम कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले है इरेगुलर ब्लीडिंग, इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग। एक्सेसिव ब्रूजिंग होती, बॉडी पर एक्सेसिव ब्रूजिंग, ब्लीडिंग फ्रॉम अदर साइड यानी गम्स, नोज। हिस्ट्री ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है। एक्सेसिव पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग विद डेंटल एक्सट्रैक्शन, यानी डेंटल एक्सट्रैक्शन से भी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं, हेरिडिटरी जैसे हीमोफीलिया हो सकता है, अनयूरोविजनल डिस्चार्ज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, कोई PID। यूरिनरी सिम्टम्स हो सकते हैं एब्डोमिनल मास और एब्डोमिनल फुलनेस। वेट गेन हो सकता है, एक्ने, ये होता है PCOS में, हर्सुटिज्म, एलोपेशिया, स्किन चेंजेस, फटीग। ये सारे सिम्टम एसोसिएटेड हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ। फिर इसमें देखते हैं कि इनको हम एक्सक्लूड करते हैं विद डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब हिस्ट्री में वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम पूछेंगे टू मेक द डायग्नोसिस ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, कौन क्या काज हो सकती है ब्लीडिंग की। तो इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर हो सकती है तो हम पूछेंगे आस्क अबाउट ब्लीडिंग बिटवीन टू नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड।
हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पूछते हैं आस्क अबाउट हाउ मेनी पैड्स सोक्ड इन अ सिंगल मेंस्ट्रुअल पीरियड। फाइब्राइड ओवेरियन मेलिग्नेंसी में पूछते हैं क्वेश्चन आस्क अबाउट इफ शी फील्स आर राउंड इन द एब्डामेन, अराउंड मास इन द एब्डामेन, ओवेरियन मास, राउंडेड मास इन द एब्डामेन अगर फील होता है तो ये हो सकती है फाइब्राइड या ओवेरियन मेलिग्नेंसी। लिवर डिजीज के बारे में पूछ सकते हैं जिसमें लिवर कोएगुलेशन प्रोफाइल डिरेंज हो जाएगी जिससे फैक्टर नहीं बनेंगे। आस्क अबाउट येलो डिस्कलरेशन ऑफ आइज इन जॉन्डिस, ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, गम्स और रैश ऑन द बॉडी, एनी हिस्ट्री ऑफ ब्लड डिसऑर्डर इन फैमिली, यानी कोई हेमोफीलिया हो सकता है, फैक्टर ए डिफिशिएंसी हो सकती है, वोन विलियन डिजीज हो सकती है। थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड डिसऑर्डर में हम पूछे हैं कोल्ड इंटॉलरेंस, हीट इंटॉलरेंस यानी हाइपरथायराइडिज्म, स्वेटिंग ऑन द पाम, ये हाइपोथायराइडिज्म का सिम्टम है। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, स्वेलिंग ऑफ द थायराइड इन गाइटर, हाइपरथायराइडिज्म या थायराइड स्वेलिंग ऑफ प्रेगनेंसी या आयोडीन डेफिशिएंसी वाला भी। फिर आता है टीबी के बारे में कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक कफ मोर देन 2 और 3 वीक, वेट लॉस पूछेंगे। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में हम पूछते हैं फाउल स्मेलिंग विजाइनल डिस्चार्ज अलॉन्ग विद इचिंग, हिस्ट्री ऑफ फीवर, लोअर एब्डोमिनल पेन, विजिट टू अ गायनिकोलॉजिस्ट। पेरीमेनोपॉज़ल में पूछेंगे कोल्ड स्वेट्स, इंसोम्निया, एंजाइटी, मेडिसिन इनटेक, ब्लड थिनर यानी एस्पाइरिन, लोप्रिन और वारफेन तो पेश नहीं ले रहा। मेलिग्नेंसी पूछे फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन ट्यूमर, यूटेराइन ट्यूमर, ब्रेस्ट ट्यूमर और कोलोरेक्टल कैंसर, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, ये होते हैं मेलिग्नेंसी के सिम्टम्स। हिस्ट्री ऑफ एनीमिया आप पूछेंगे टेकन आयरन टेबलेट्स और फोलिक एसिड, डिस्म्यूरिया में हिस्ट्री ऑफ पेन ड्यूरिंग पीरियड्स। अब इन्वेस्टिगेशन में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी करेंगे, अकॉर्डिंग टू नाइस गाइडलाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ केयर एंड एक्सीलेंस गाइडलाइंस, फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन विल बी डन। फुल ब्लड काउंट में एनीमिया देखेंगे, और साथ में अगर इन्फेक्शन को रूल आउट करना है तो लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल चेक करेंगे, पेल्विक अल्ट्रासाउंड स्कैन करेंगे, यहाँ पर फाइब्राइड देख सकते हैं, एडिनोमायोसिस देख सकते हैं, पॉलिप्स देख सकते हैं, एनी मेलिग्नेंसी भी स्कैन हो सकती है, इंडोमीट्रियल बायोप्सी ले सकते हैं टू चेक फॉर मेलिग्नेंसी ऑफ द एंडोमीट्रियम, कोएगुलेशन स्क्रीन करेंगे, पीटी, एपीटीटी, आईएनआर, हार्मोन टेस्टिंग करेंगे जैसे थायराइड हार्मोन, TSH, T3, T4। फिर आता है हाई विजिनल एंड एंडोसर्वाइकल स्वैब, हाई विजिनल एंडोसर्वाइकल स्वैब चेक करते हैं फॉर सर्वाइकल पैथोलॉजी। अब मैनेजमेंट ट्रीटमेंट इसकी क्या है, मैनेजमेंट पहले मेडिकल फिर सर्जिकल। मेडिकल में लिवोनार गेस्ट्रल इंट्रायूटेराइन सिस्टम, इसमें मेरिना है, ये ब्लीडिंग को रोकता है और साइकिल को रेगुलेट करेगा। ट्रानिक्सामिक सिर्फ 500 मिलीग्राम ट्वाइस डेली फॉर ड्यूरेशन ऑफ द होल ब्लीडिंग पीरियड। साइक्लिकल ओरल प्रोजेस्टेरॉन देंगे यानी नारथिस्टेरॉन, ये भी साइकिल को रेगुलेट करेगा, साथ में ब्लीडिंग को स्टॉप करेगा। GnRH एगोनिस्ट देंगे, यूलिप्रस्टल एसिडेट या UPA, ये भी देते हैं। अब आते हैं सर्जिकल मेथड्स कौन कौन से हैं ब्लीडिंग को रोकने के। मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट फॉर HMB, इंडोमीट्रियल एब्लेशन, रिमूव स्टेम सेल रिच बिजेलिस लेयर, यूट्रस लेस देन 10 वीक साइज, फाइब्राइड्स लेस देन 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट जनरेशन है या ट्रांससर्वाइकल रिजेक्शन ऑफ इंडोमीट्रियल विद इलेक्ट्रिकल डायथर्मी, यानी ट्रांससर्वाइकल रिजेक्शन करेंगे इंडोमीट्रियम की विद इलेक्ट्रिकल डायथर्मी। सेकंड जनरेशन है हाइड्रोथर्मल रेडियो फ्रीक्वेंसी क्रायो एब्लेशन। अब मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट फॉर HMB प्लस फाइब्राइड, साथ में फाइब्राइड की भी पहले हम पढ़ चुके हैं फाइब्राइड का टॉपिक। अम्बलाइकल आर्टरी इम्बोलाइजेशन रिड्यूसेस फाइब्राइड रिलेटेड ब्लीडिंग, यहाँ पर यूटेराइन आर्टरी इम्बोलाइजेशन करते हैं, ये होती है यूटेराइन आर्टरी इम्बोलाइजेशन। लेप्रोस्कोपिक और ओपन मायोमेक्टमी करते हैं, परफॉर्म इन दोज हु विश टू कंसीव इन फ्यूचर, यानी लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी करते हैं उनमें जिनकी फैमिली कंप्लीट नहीं होती। प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ट्रांससर्वाइकल हिस्टेरोस्कोपिक रिजेक्शन ऑफ फाइब्राइड इन लार्ज सबम्यूकोजल फाइब्राइड एंड इंक्रीज चांस ऑफ कंसेप्शन, यहाँ पे कंसेप्शन का चांस इंक्रीज होता है। फिर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर फाइब्राइड्स, ये उनमें करते हैं जो विश करते हैं हु विश टू रिटेन देयर यूट्रस। मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है ये मैग्नेटिक रेजोनेंस और अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, लैप्रोस्कोपिक, हिस्टेरोस्कोपिक, क्रायोमायोलाइसिस, माइक्रोवेव एब्लेशन एंड लेजर एब्लेशन। ये जो टेक्निक है ये हाईली कॉस्टली टेक्निक है। फिर आता है हिस्टेरेक्टमी, लास्ट ऑप्शन है हिस्टेरेक्टमी, लेकिन ये उन पेशेंट में करते हैं जो फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं, हु डू नॉट वांट टू रिटेन देयर फर्टिलिटी। कंट्रोल HMB in patients who do not responded HMB associated, who do not responded to medical therapy,
HMB associated with large fibroids plus severe pressure symptoms are associated with uterine prolapse, uterus, cervix, fallopian tube resected laparoscopically with conservation of ovaries if they are normal. कॉम्प्लिकेशन प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो सकता है, ट्रांस एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी फॉर पेशेंट्स विद लार्ज फाइब्राइड्स, विजाइनल हिस्टेरेक्टमी विद सिग्निफिकेंट प्रोलैप्स यानी सब टोटल हिस्टेरेक्टमी, यूट्रस रिमूव्ड, सर्विक्स रिटेन्ड। तो ये थी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। इस फाइब्राइड भी इसका पार्ट था, तो फाइब्राइड हम पहले पढ़ चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।